हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, टुडे न्यूज़ इज़ वेरी गुड। बता दें फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस सरकार बनने के बाद लोगों में था कि शराबबंदी कब होगा, शराबबंदी कब होगा, तो इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बता देना चाहता हूं दोस्तों। और आप लोगों को पता ही हो दोस्त कि जिस प्रकार से जो ये राज्य का जो राजस्व की बात करें, जो राजस्व की जो आय की सबसे बड़ी आमदनी इसमें जो कहा जाए तो आबकारी विभाग से होती है। इसी प्रकार से ये जो आबकारी विभाग के द्वारा जो अन्य अन्य योजनाओं का जो मेंटेन के कार्य किया जाता है, इसी राजस्व के आमदनी से किया जाता है। अब बता दें दोस्तों कि दरअसल जो राज्य में जो राजस्व के लिए जो ज़्यादा विकल्प नहीं है और नहीं, तो इस प्रकार से जो राज्य से जो बात करें तो आमदनी की, तो शराब से सालाना करीब 3200 करोड़ की आमदनी होती है। अब इसी प्रकार से मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ में जो शराबबंदी को लेकर प्रत्येक दिन जब से सरकार बनी है तब से चल रहा था कि शराबबंदी कब होगा, शराबबंदी कब हो। तो लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। जैसे ही सरकार बनी तुरंत सामाजिक संगठन और शराबबंदी को मांग करने लगी। अब इस मुद्दे पर सरकार के जो कहा जाए तो एक धर्म संकट में फंस गई है, क्योंकि वादा तो कर दिया है कि शराब बंद करें, तो लेकिन एक बात और बता दें कि दरअसल राज्य में जो राजस्व के लिए जो ज़्यादा विकल्प है और नहीं है, तो ये जो है शराब से सालाना करीब बात करें तो 3200 करोड़ की कमाई होती है। लोकसभा जो जो लोक लुभावना घोषणाएं जो करने की, क्योंकि जो सरकार में जो सत्ता आई तो कांग्रेस की जो सरकार के सामने दूसरे वादों को पूरा करने की कई चुनौतियां हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनमें जो बेरोजगारी भत्ता है, सरकारी नौकरियां है, धान का समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसी घोषणाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने घोषणा तो कर दी है लेकिन इनको पूरा भी तो करना है। तो ऐसे में अगर शराबबंदी कर दी जाए तो सरकार के सामने पैसे जुटाने की एक नई चुनौती भी आ जाएगी। क्योंकि इसको शराब बंद करने के बाद जो आमदनी आ जाए, राजस्व की जो आमदनी की बात करें तो खत्म हो जाए, तो यहाँ वजह से शराबबंदी के मुद्दे को अभी सरकार लटकने पर आमदर दिखा रही है। जिस प्रकार से बता दें दोस्तों कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी साफ कह दिया है कि अभी 6 महीनों तक इसे भूल ही जाइए, सरकार की आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि जिस प्रकार से पहले हम पूरा अध्ययन करेंगे फिर तय करेंगे कि क्या किया जाए, जिसमें ये जो लखमा जी ने कहा है कि जल्द ही आबकारी नीति की अध्ययन करने के लिए नई समिति का गठन कर दिया जाएगा और ये जो दल है तमाम दूसरे राज्यों में जाकर देखेगा कि वास्तव में शराबबंदी का असर क्या पड़ता है, क्या हुआ है। तो पिछली सरकार ने भी ऐसी कदम उठाने दल बनाया था। और बता दें कि जो 7 राज्यों का दौरा किया गया था, इस बार बनने वाले जो दल आंध्र प्रदेश का भी दौरा करेगा। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो 90 के दशक में शराबबंदी की गई थी जो फेल रही। बाद में सरकार को दोबारा शराब बेचना पड़ा। ऐसा किन की परिस्थितियों में हुआ यह भी देखा जाएगा। तो जिस प्रकार से कवासी लखमा अकबारी लखमा जी ने यह कहा है कि जो शराबबंदी के पहले जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भी जाना होगा। नई समिति आदिवासी इलाकों में ग्राम पंचायतों में बैठक कर आदिवासी समाज प्रमुखों की राय लेगी। उसके बाद जो समिति की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ तय किया जा सकता है कि शराबबंदी हो गया या नहीं। तो वैसे भी ऐसे देखा जाए तो आदिवासी इलाकों में तो शराब का परंपरा का हिस्सा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो शराब है तो उन लोगों के लिए कहा जाए तो परंपरा एक परंपरा का हिस्सा बन गया है। इसीलिए अगर प्रदेश के अन्य हिस्सों में शराबबंदी की भी गई तो आदिवासी लोगों को इसमें छूट मिल सकती है। इस प्रकार से देखा जाए जो शराब पिछली सरकार ने जो बंद किया था शराब पे, तो प्रदेश में शराबबंदी की मांग को देखते हुए पिछली सरकार ने भी एक दल बनाया गया था जिसे भूपेश सरकार ने एक दल खारिज कर दिया था। इसी दल में जो देश के 7 राज्यों दिल्ली, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी का भी दौरा था। सरकार ने जो पिछली वित्तीय वर्ष से आबकारी नीति में जो बदलाव करते हुए आबकारी ठेका प्रथा बंद कर दी थी। और बता दें कि जो शराब की जो दुकानें खुलवाई थी, अब नई सरकार आने के बाद इस व्यवस्था के बदलने की भी उम्मीद की जा रही है। तो देखा जाए तो शराबबंदी से जो लोगों में कहना यह है कि सामाजिक जन जागरण से है ही नशा मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार से गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में जहां शराब बंद की गई है वहां अवैध की शराब की बिकती है। बिहार में सख्त कानून बनाने के बाद भी अवैध शराब बंद नहीं हो पाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल्य राज्य की बात करें तो राज्य में शराब बंद की निर्णय लेने से पहले खूब सोच विचार करने की जरूरत होगी। जिससे कि आबकारी मंत्री लखमा भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो शराबबंदी का काम है इसको जन आवाज के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, कहा जाए तो सामाजिक जन जागरण के माध्यम से ही नशा मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अभी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने वादा तो कर दिया है लेकिन इसको बंद करने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी
धर्म संकट आने के कारण, राजस्व को प्रभाव पड़ने के कारण, साथ ही कई ऐसे अन्य घोषणाओं को पूरा करने में हो सकती है राजस्व की कमी। तो इस कारण से कहा जाए तो आवासी लकमान जी ने बात किया कि लगभग 6 महीने तक अभी इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी शराबबंदी के संबंध में। और एक और सूचना बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय अवकाश होती है उसके बारे में कुछ सूचना बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सरकारी कार्यालय और संस्थाओं में जो कैलेंडर हेतु वर्ष 2019 के लिए निम्नलिखित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। इसका त्योहार का नाम है दोस्तों गणेश चतुर्थी 2 सितंबर 2019 सोमवार, और महानवमी अश्विन 7 अक्टूबर 2019 सोमवार, दीपावली का दूसरा दिन 28 अक्टूबर 2019 सोमवार। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो कहा जाए तो तीन सरकारी छुट्टी है जिसको संस्थाओं के कार्यालयों के जो कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सी यू, जस्ट कम अगेन।